नमस्कार, मैं अजय केडिया आप सबका स्वागत करता हूं कमोडिटी कारोबार में द कमोडिटी रिपोर्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सोयाबीन में जिस ढंग से फंडामेंटल दिखा रहे थे, हमने काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आते हुए देखा। उसी की लाइन में आज हम दूसरी कमोडिटी लेके आ रहे हैं, जो टेक्निकली और फंडामेंटली आप अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा ब्रीफ आउट करना चाहता हूँ। मैं अजय केडिया पिछले 15 साल से केडिया एडवाइज़री में हम सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है और पिछले 15 साल से कमोडिटी में एडवाइज़री में है। काफ़ी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ प्रिंट मीडिया में आप मेरे व्यू देख सकते हैं और हम मुंबई बेस्ड हैं। सबसे पहले खेती की शान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। एग्री कमोडिटी की रिपोर्ट एवं विश्लेषण के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पे आप नीचे दिए हुए बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप शेयर कर सकते हैं। आज हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे। जनरली हम देखते हैं कि फंडामेंटल कमोडिटीज़ के काफ़ी अच्छे रहते हैं, बट टेक्निकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। जिस ढंग से हमने देखा है कि फंडामेंटल के साथ-साथ टेक्निकली भी मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करता है। आज की जो कमोडिटी है वो धनिया है। धनिया में हमने पिछले अगर 1 महीने की बात करें, तो करीबन 13% से ज़्यादा की तेज़ी हमने धनिया के प्राइसेज़ में देख चुके हैं। बट अब टेक्निकली एक ब्रेकआउट चार्ट पे दिखा रहा है, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो सारे टेक्निकल इंडिकेटर इस वक्त तेजी का ही रुख दिखा रहा है। फंडामेंटल है वो हम जानते हैं कि इस बार क्रॉप साइज काफ़ी कम होने की वजह से प्राइसेस में काफ़ी बड़ा उछाल है। इनफैक्ट 1 महीने में हमने करीबन 13% से ज़्यादा की तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं। बट इसी बीच अगर हम देखें तो कुछ टेक्निकल ब्रेकआउट है जो हमें आगाह कर देता है कि ये जो तेजी है इस पे विराम लग सकता है या ये तेजी कमजोर पड़ सकती है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई है वो ओवरबॉट हो चुका है, सीसीआई है ये भी ओवरबॉट दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा लग जाता है कि प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख सकते हैं, जबकि फंडामेंटल अभी भी काफी सपोर्टिव दिखा रहे हैं। और हो सकता है कि धनिया के प्राइजेस में जो फंडामेंटल है वो आगे जाके हमें और अच्छी तेजी 7,700 7,800 का भी लेवल दिखा दे। बट आज हमें लगता है कि चार्टिकली एक ब्रेकआउट दिखा चुका है। आज की जो गिरावट आई है आप देख सकते हैं अंतिम क्षण में करीबन 2% की गिरावट आज हमने धनिया के प्राइसेस में आते हुए देखे। तो हमें लगता है कि ब्रेकआउट हो चुका है चार्ट पे। धनिया को 7,160 के नीचे बेचना चाहिए बिल्कुल छोटे अवधि के लिए 7,320 के स्टॉप लॉस से। और प्राइजेस में अगर ये ब्रेकआउट सक्षम रह जाता है तो 6,920 से लेकर 6,750 तक का भी लेवल धनिया के प्राइजेस में हम देख पाएंगे। आइए चार्ट के जुबानी हम देखते हैं कि धनिया का चार्ट क्या कहता है। जैसे कि हम जानते हैं पिछले 1 महीने में धनिया के प्राइसेस में 13% की तेजी आई है। इंडिकेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 4 सेशन में प्राइसेस एक दायरे में ट्रेड कर रहा था जो 7,160 के नीचे नहीं जा पा रहा था और 7,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो हमें लगता है ये एक कंसोलिडेशन का मूव दे रहा था। और इंडिकेटर्स भी है ये काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुके थे, जैसे हमने सीसीआई और आरएसआई देखा था। मैकडी भी आप देखेंगे तो धीरे-धीरे कर्व लेना चालू कर चुका है और जो पॉजिटिव मोमेंटम बना था, यहाँ पे ये लूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में अगर देखा जाए तो हमने मार्च महीने में देखा था कि स्लो एंड स्टेडीली ओपन इंटरेस्ट ने एक अच्छे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर दे दिया था, जो कहीं न कहीं एक अच्छी तेज़ी का संकेत था। और अब जाके ये हायर लेवल्स पे जाकर रुक चुका है। इससे पहले भी हमने देखा था जनवरी-फरवरी में कि हमेशा ओपन इंटरेस्ट करीबन 30,000 के ऊपर का लेवल छूता है और वहाँ से अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर देता है। तो हमें लगता है ऑलरेडी हमने 30,800 का ओपन इंटरेस्ट देख चुके हैं। मतलब जिन ट्रेडरों ने भी तेज़ी का पोज़ीशन बनाई थी, वो अब थक चुके हैं। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और इसी के लिहाजा हम ओपन इंटरेस्ट में अगर देखें तो पिछले 4 दिन से ओपन इंटरेस्ट में एक गिरावट दिख रहा है। मतलब पार्टिसिपेशन ये भाव पे जो 7,200-300 का जो भाव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, ये भाव के अंदर वॉल्यूम्स भी काफ़ी हुए हैं। अब यहाँ पे एक थकावट दिखाई दे रही है चार्ट पे, जो कहीं न कहीं संकेत देता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम एक गिरावट देख सकते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आती है, वॉल्यूम में गिरावट आती है और प्राइस में गिरावट आती है, तो कहीं न कहीं ये लक्षण है कि प्राइसेस में एक लॉन्ग लिक्विडेशन होगा। तो टेक्निकल टर्म में लॉन्ग लिक्विडेशन मतलब कि जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, वो अब प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलने की चेष्टा करेंगे।
तो फिबोनाची सपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि पहला सपोर्ट जो रहेगा वो करीबन 6920 का रहेगा, जो करीबन इधर आता है। और अगर ये लेवल तोड़ देता है तो हमें लगता है कि 6750 तक का एक इंटरिम सपोर्ट दिखाई दे सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि 6750 का एक अच्छा रेजिस्टेंट था जो अब सपोर्ट के रूप में कार्यनिरत रहेगा। तो ओवरऑल टेक्निकली हमें लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहता है तो हमें करीबन 350 रुपए, 300 से 350 रुपए की गिरावट धनिया के प्राइजेस में देख पाएंगे। आइए सीजनलिटी के जरिए हम देखते हैं धनिया का क्या आउटलुक रहेगा। सीजनलिटी के हिसाब से ही हमने मार्च महीने में प्रेडिक्शन रखा था कि धनिया में एक अच्छी खासी उछाल आ सकती है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में हमने हमेशा देखा है कि मार्च महीने में तेजी का रुख रहा है। आप देख सकते हैं 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 कंटिन्यू प्राइजेस में भारी तेजी रही है। नो डाउट पिछले साल हमने थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी, बट ये साल के जो फंडामेंटल थे वो काफी बुलिश थे। इसकी वजह से हमने ये तेजी की धारणा रखी और एग्जैक्टली 8% से ज्यादा की तेजी हमने 2019 मार्च मंथ में आते हुए देखी। वैसे ही अगर अप्रैल में देखें तो अप्रैल का भी एवरेज जरूर पॉजिटिव दिखाता है, बट 2017 और 18 में हमने गिरावट देखी, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है तेजी के बाद। और जिस ढंग से हमने ओवरऑल 13% की जो तेजी देखी हुई है मार्च और अप्रैल में, तो हमें लगता है यहाँ पे हम एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख पाएंगे। और हिस्टोरिकल ये भी दिखाता है कि मई मंथ में पिछले अगर 7 साल की बात करें तो एवरेज हमेशा एक गिरावट का ही रहा है। मतलब 2011 से अगर 18 की बात करें तो खाली 2014-15 में हमने एक तेजी देखी है, जबकि बाकी सभी सालों में मई महीने में गिरावट रही है। तो हमें लगता है जो 7200-250 का लेवल धनिया ने अब दिखा चुका है, ये एक काफी कड़ा रेजिस्टेंट रहेगा और मार्केट में गिरावट जरूर दिखाई देगी, जो 6750 तक का भी लेवल दिखा पाएगा। हमारा केडिया एडवाइजरी के नाम से एक गूगल प्ले स्टोर में ऐप भी है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ट्रायल पा सकते हैं। इस ऐप में आपको लाइव कमोडिटी न्यूज़, इकोनॉमिकल डेटा और कुछ हमने एक नए पैटर्न्स और नए तरीके की ट्रेडिंग इजाद की है कमोडिटी में, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक कॉल्स, पैर ट्रेडिंग, स्प्रेड कॉल्स और ऑप्शन। इन सब का भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो जरूर कीजिए आप केडिया एडवाइजरी का ऐप डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से। धन्यवाद।